Good morning, students. My name is Manjot Singh, and I am working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. और आज हम कन्वर्जेंस करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम में 4 तरह के नंबर होते हैं। एक बाइनरी नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। बाइनरी के अंदर 2 नंबर थे, 0 एंड 1। डेसिमल नंबर में हमारे पास 0 to 9 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। इसी तरीके से ऑक्टल में हमारे पास 8 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। और हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 टोटल होते हैं, जिसमें से 10 नंबर्स होते हैं और 6 हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ए, पी, सी, डी, ई एंड एफ। और नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। उसके अलावा हमने क्या किया था कि बेस क्या होता है इसका। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। और लास्ट लेक्चर में हमने 2 कन्वर्जन्स भी की थी। कौन कौन सी? बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। और आज हमने क्या करना है? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सो स्टार्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 16, जिसमें से 10 डेसिमल के नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 6 हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो आज कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। इस मेथड में क्या करना है, हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है और जो उसकी पावर होगी वो जो बिट पोजीशन होगी वहां से हम उसकी पावर निकालेंगे। So we need to have multiply each bit by 60 raised to power n, where n is the weight of the bit. The weight is the position of the bit. It starts from the right hand side 0 position. Now we have hexadecimal number system. अगर तो ABC लिखी है तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि किसी और नंबर में अल्फाबेट्स नहीं आते नंबर सिस्टम में। सिर्फ हेक्साडेसिमल के केस में ही जो नंबर्स है, सॉरी अल्फाबेट्स है, वो आते हैं। और दूसरा क्या है, इसके बेस से पता चल जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है का नंबर है। अगर यहाँ पे लिखा होता 0 1 2 3 तो हमें कैसे पता चलता कौन सा नंबर है? उसके बेस की जरूरत। अब वही काम जो पहले कर रहे थे, नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। सो सी की पोजीशन है 0, बी की है 1 और ए की है 2। 0 1 2। अब हमने क्या करना है, सी को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 रेज टू पावर 0। बी को 16 के साथ रिप्रेजेंट कर मल्टीप्लाई करना है, जिसकी पावर है 1। और ए को, अब देखो, अब एक और चीज करनी है हमने। एबीसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एबीसी रह जाएगा, तो हमें पहले इसको डेसिमल में लिखना होगा, जो हम नॉर्मल में करते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो सी इज 12, बी इज 11 एंड ए इज 10। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2748। और ये 10 जो नीचे लिखा है, इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर है। टेन को 256 कैसे आया हमारे पास? 16 into 16 मेक्स इट 256।
16 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 16 और 0 है तो इसका मतलब 1। इन तीनों नंबर्स को ऐड किया है तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। एक जैसी मेथड है, किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में करना है तो सिंपली वी नीड टू पुट दैट नंबर द बेस ऑफ दैट नंबर विद द गिवन नंबर और उसको मल्टीप्लाई कर देना है और बिट पोजीशन के हिसाब से उनकी पावर लगा देनी है। अगर यही नंबर हमने हमारे पास बाइनरी में होता तो ये क्या लिखते हैं, जैसे 10 है तो 10 का बेस रहेगा 2। अगर 10 का बेस 2 है तो हमने डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 0 और 1। 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ बिकॉज ये इसका बेस है और पोजीशन क्या है इसकी 0। हमारे पास क्या आएगा 0, ओके 0 से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर है 1। 1 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पावर है 1 तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इन दोनों को एडिशन के बाद 2 और ये हमारा आंसर है। और डेसिमल बनाने के लिए हमने बेस 10। इसी तरीके से अगर यही नंबर हमारे पास ये 10 जिसका बेस है 8 अगेन 0 एंड 1, ये हमने नंबरिंग कर ली है। तो हम क्या करेंगे 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पावर क्या है 0। ये 0 यहाँ पे है तो आंसर क्या आएगा 0। दूसरा है हमारे पास 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ जिसकी पावर है 1, आंसर क्या आएगा 8। और हमारे पास 10 ऑक्टल का आंसर है। विद बेस 10 10 ऑक्टल इज 10। अगर यही नंबर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता तो क्या होता, ये 10 है 16 इसका बेस आ जाएगा ओके 16 अगेन द नंबरिंग थिंग 0 एंड 1। अब क्या करना है 0 मल्टीप्लाई 16 पावर कितनी इसकी 0, आंसर क्या आएगा 0 और उसके बाद है 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ जिसकी पावर है 1, आंसर क्या आएगा 16। 0 को 16 साथ मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट भी 16 रहेगा।
तो ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड। मैंने आपको अभी तीनों मेथड करके बता दिए और पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमने, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। 2 से नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर का ध्यान रखना है। फर्स्ट रिमाइंडर इज बिट 0। जो पहला रिमाइंडर आएगा वो हमारा एमएसबी होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, वो 0 पोजीशन पे रहेगा, यानी कि पीछे से शुरू करेंगे तो वो पहला रहेगा। देन उसके बाद सेकंड रिमाइंडर आएगा और ये चलता रहेगा। सो हमारे पास क्या है, 125। 125 डेसिमल नंबर है क्योंकि उसका बेस 10 है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस 2 की वजह से इस नंबर को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, इस 2 की वजह से। अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 से डिवाइड कर देते, 16 होता तो 16, वो आगे हम बात करेंगे। तो पहले बाइनरी 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो नियर बाय नंबर है उससे अगर हम 62 से 125 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 62। ओके, 62 क्वोशंट है हमारा और 1 रिमाइंडर है। दिस वन रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर। देन उसके बाद 62 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 31। रिमाइंडर अब कोई नहीं है तो क्या डायरेक्ट ये हो गया। अगेन इसको करेंगे 2 से तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 15 विद रिमाइंडर 1। अगेन 2 से करेंगे 7, रिमाइंडर 1। अगेन किया 3, 1 और लास्ट में हमने 2 से जब किया तो यहाँ पे 1 आ गया। ये 1 से 2 को मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर 1। अब देखो जो नंबर बनाना है हमने वो ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारी बिट पोजीशन 0 है। दिस इज आवर बिट पोजीशन 0, वो लास्ट में लिख ली। उसके बाद 0, उसके बाद 1, अगेन 1 और ये हमारे पास टोटल नंबर बन गया बाइनरी नंबर 125 का बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, आपको डिवीजन आनी चाहिए, छोटी सी डिवीजन है, 2 से डिवाइड करना है, हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या है। अगला नंबर है, हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में करना। पहले हमने किया डेसिमल को बाइनरी में, अब करना है ऑक्टल को बाइनरी नंबर में। To convert octal to binary, we need convert each octal digit to 3-bit equivalent binary representation। तो उसको 3 नंबर के साथ बनाना होगा। अब हमारे पास एक नंबर है 705 विद बेस 8, इट मींस ऑक्टल नंबर है। उसको बाइनरी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब सिंपल इनको लिख लेना है। 5 को हम बाइनरी में 101 लिखते हैं, 0 को 0 ही लिखते हैं, लेकिन 3 बिट के साथ डिनोट करना पड़ेगा, 3 बिट के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 7 ये 111 है और जो हमारे पास फाइनल नंबर बनेगा वो ऐसे ही रहेगा। इन सभी नंबर्स को हम एक साथ लिख लेंगे और बेस लगा देंगे 2, तो हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। ये आसान तरीका है, लेकिन आपको ये आना चाहिए
कि 5 को डेसिमल में कैसे चेंज करें। ये 5 अगर डेसिमल नंबर है तो इसको बाइनरी में कितना, क्या इसका आंसर आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। नाउ वी हैव अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। अब जैसा कि हमने ऑक्टल में देखा तो 3-3 का पेयर था। हेक्साडेसिमल केस में हम 4 बिट का लेंगे, ओनली 4 बिट हमने लेनी ही लेनी है, चाहे 0 की बात करें चाहे 1 की बात करें। अगर 0 लिखना है तो 4 बार 0 लिखना है, अगर 1 लिखना है तो 3 जीरोस और साथ में एक 1 रहेगा। So now we have a 10AF which is hexadecimal number because it has a base 16 और इसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में लिखना है। F is equivalent to 4 टाइम 1, A is 1010, 0 को हमने 0 लिखना है, 1 को 1 लिखना है। तो इन चारों नंबर, चारों जितने भी 16 बिट्स हैं इनको एक साथ लिखने के बाद हमारे पास बाइनरी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डेसिमल टू ऑक्टल। अभी हमने किया था ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। अगर किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ, जैसे हमने बाइनरी के केस में किया था। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड किया था, अगर डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर का ध्यान रखना है। वही मेथड है। अब नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, उसको करना है ऑक्टल में चेंज। 8 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो हमारे पास ये आ जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। ये इसका क्वोशंट है। अगर हम 154 से 8 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 1232 ये नंबर आएगा, ओके, और 2 रिमाइंडर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 को 154 से डिवाइड किया तो 19 पे गया और 2 अगेन रिमाइंडर रह गया। इससे किया 8 टू 16, 3 रिमाइंडर है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2, पीछे से शुरू करेंगे 2 2 3 2। तो अगर हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो ये लास्ट है 2, फिर 2, फिर 3, देन 2। हमारे पास आंसर आ गया 2 3 2 2। ये नंबर लास्ट में चला गया और जो लास्ट वाला है वो सबसे आगे। अब चेंज करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। डेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं, 6 अल्फाबेट्स होते हैं, टोटल 16 हो गए। चलो तो करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज। अब इस केस में हमने 16 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर का ध्यान रखना है। नंबर सेम है 1 2 3 4, डेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 16 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया विद रिमाइंडर ऑफ 2। अगेन 16 से डिवाइड किया 77 को तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4, सॉरी ये 4 से डिवाइड हो गया, क्वेश्चन आ गया 4 और रिमाइंडर आ गया 13। 13 को देखो हेक्साडेसिमल है तो 13 को हम 13 नहीं लिख सकते, हमने क्या करना है उसको डी लिखना है। तो फाइनल कोड विल बी 4D2।
तो हमारे पास फाइनल कोड क्या बन गया 4D2। सिंपल है ना। ये याद रखना कि अगर 9 से ऊपर कोई भी नंबर यहाँ रिमाइंडर में आएगा हेक्साडेसिमल बनाने के लिए तो हम उसको एबीसी की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो 4132, तो ये टोटली गलत हो जाएगा। देन वी हैव अ बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। अगेन ग्रुपिंग करने की जरूरत है। 3-3 का ग्रुप बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड कौन सी? यहां से हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में। तो पीछे से शुरू किया, ये 3 एक वंस है, 3 वंस, इसका मतलब ये 7 को रिप्रेजेंट करेंगे। 0102 बनाएगा और 0113 बनाएगा। जो हमारे पास लास्ट में रह जाएगा हम उसके साथ 2 और जीरोस आगे लगा के उसको लिख सकते हैं और हमारे पास एक और नंबर बन जाएगा। जैसा यहाँ पे है 1 है, तो अगर कोई और नहीं है तो हमने 2 बिट्स आगे लगानी है। एक 0 लगा देंगे और एक और 0 लगा देंगे। 2 जीरो से लगा दी तो हमारे पास 0 1 0 0 0 1, उसको हम 1 लिखते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर बन गया वो 1327 और साथ में बेस क्या आ गया 8। समझ आया? नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं? अब जैसे ऑक्टल में हमने 3-3 की ग्रुपिंग की है और हेक्साडेसिमल के लिए 4-4 की ग्रुपिंग करनी है। और ये पीछे से स्टार्ट करनी है। नंबर है हमारे पास 1010111111, बाइनरी नंबर है और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो पीछे से शुरू करते हैं। ये एक ग्रुप बना लिया हमने। अब इसमें क्या है हमारे पास 1011, इसको हम क्या लिखते हैं बी। अगेन वी हैव 1011 नेक्स्ट 4 के लिए, इसको भी बी लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास केवल 2 बिट्स हैं तो 2 हम आगे जीरो लगा लेंगे। तो हमारे पास 4 का पेयर पूरा हो गया और ये हमारे पास बना 2। तो फाइनल आंसर विल बी 2 डबल बी बेस 16। अब देखो नंबर हमारे पास है 10101111 और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं 2BB के साथ। यहाँ पे याद रखना कि 11 नहीं लिखना। अगर 9 आता है तो ठीक है, अगर 10 आ गया तो 10 को हम ए लिखेंगे, 11 आ गया तो बी, 12 आ गया तो सी, 13 आ गया तो डी, 14 के लिए ई और 15 होता तो एफ लिखते। देन वी हैव अ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें? ऑक्टल नंबर है 1076। तो पहले इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। बाइनरी में लिखने के बाद ये इसको 4-4 का ग्रुप बनाना होगा, तो हम उसको बाद में हेक्साडेसिमल में चेंज कर लेंगे। So what we have 1076. For 6 we write 110, 7 111,
000 फॉर 0, 1 के लिए 001। तो लास्ट में हमारे पास ये हमने 4 का ग्रुप बना लेना। ये 3 हमारे पास है, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 यहाँ से ले लेंगे। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 14। 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? ई। नाउ वी हैव 2 ones here and we take 2 zeros from here to make it 4. So we have 0011। ये हमारे पास 3 बन गया और यहाँ पे हमारे पास 0 है, 1 है और 00। टोटल नंबर इज 0010। उसके लिए बन गया 23E। सो फाइनल आंसर विल बी 23E बेस 16। ये लास्ट मेथड है हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है हमने, सॉरी ऑक्टल में चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर को। वी हैव 1F0C। तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स को बाइनरी में लिख लेना है। बाइनरी में लिखने के बाद हम इनका 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर आएगा वो आएगा 17414 बेस 8। कैसे? सी को हम लिखते हैं 1100। सी को क्या लिखते हैं? 1100। 0 को 0 ही लिखते हैं लेकिन 4 बिट्स के साथ। एफ हम 4 टाइम 1 और 1 को 1 लिखते हैं, बस साथ में 3 जीरोस लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद हम इनका 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। 3 का ग्रुप बनेगा तो हमारे पास बनेगा 100 जिसको हम 4 लिखते हैं, 001 को 1, 100 को 4 और 111 को 7 और 001 को 1। और जो हमारे पास 0 बच गया, अगर हम लिखना भी चाहें तो इसके साथ 2 और 0 लगा के वो भी 0 आएगा, लेकिन उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आगे डेसिमल होता तो ये इसमें जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन डेसिमल नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 17414 बेस 8। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान से रिवीजन करना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। आज हमने बहुत सारी कन्वर्जन्स की हैं, आपको एक बार ट्राई जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।